मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज दिल्ली में कहां कहां बुलडोजर चलेगा, इस पर हमारी नजर है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं वो सब हम आपको बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी एमसीडी साउथ दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आज जहां जहां पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर यह है कि कालिंदी कुंज इलाके में एमसीडी अतिक्रमण हटाएगी और वहीं कल श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक अतिक्रमण हटा सकती है, क्योंकि अलग अलग इलाकों की तारीख तय हो चुकी है। अगले 9 दिन में 8 इलाकों में बुलडोजर चलेगा। कल तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा, वहां पर कई अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 24 संवाददाता दिल्ली के कोने कोने से मौजूद हैं, जहां कार्रवाई होनी है। लेकिन उससे पहले कल क्या क्या हुआ उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे। दिल्ली में अतिक्रमण बुलडोज, दुकान रेहड़ी सब जमींदोज। संगम विहार में कार्रवाई, शाहीन बाग की भी तारीख आई। 8 दिन 8 लोकेशन, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। जहांगीरपुरी में चला, तिलक नगर में भी चला और अब संगम विहार में एक्शन हुआ। दिल्ली का हर वो इलाका एमसीडी के बुलडोजर के रडार पर है जहां अतिक्रमण है। संगम विहार के अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे लगे एक एक दुकान को बुलडोजर ने जमींदोज किया। एमबी रोड शूटिंग रेंज का इलाका हो या करणी सिंह शूटिंग रेंज क्षेत्र, हर जगह अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। एमसीडी का बुलडोजर ड्राइव चलता जा रहा है और इस प्रक्रिया में लगातार जो पटरी पर अपनी दुकान चला रहे हैं, सड़कों पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके दुकानों की हालात कुछ इस तरीके से है। इस वक्त हम एमबी रोड शूटिंग रेंज के बिल्कुल बाहर पे खड़े हैं और यहाँ पे ये दुकान लगी हुई थी। चाय पानी यहाँ पर मिलता था, क्योंकि रिज एरिया है, यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी जो है दुकानें नहीं है, पूरा जंगल एरिया है। तो यहाँ एक दुकान थी और इस तरीके से आप देखिए कि बिखरा हुआ है पूरा का पूरा। ये जो एक तरीके से दुकान थी उसको तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर चाय की जो छोटे छोटे कप्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर बर्तन हैं वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ईंट से बना हुआ चूल्हा था, वो चूल्हा टूट गया है। तो जाहिर तौर पर ये दर्द तो ज़रूर है, लेकिन एमसीडी अपने एक्शन मोड में है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये दुकान राम गोपाल चौहान नाम के एक शख्स की है, जिसे एमसीडी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। दुकानदार राम गोपाल की माने तो ना तो कोई नोटिस मिला और ना ही कोई सूचना। अचानक बुलडोजर आया और सब कुछ रौंदता चला गया। अब राम गोपाल चौहान का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, कुछ बताया था कि ऐसे करके जाएंगे? मेरा लुट गया है क्या? मेरा लुट गया है। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया हमें। हमारे कब से दुकान थी आपकी? दुकान हमारी 7 साल से हमें, और कोई अतिक्रमण नहीं, पेड़ पौधा सारा हमने लगाया यहाँ पे। 7 साल से दुकान, कोई नोटिस नहीं, कोई हमें सूचना नहीं दी। हमारा सारा सामान बना हुआ था, हम मजदूरी करके या उससे किराए से पैसे लेके किसी तरह से चला रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहाँ से भरेंगे लोगों? कितनी की लागत थी? लागत समथिंग आज हमारी 10,000 रुपये की थी और सामान इसके अंदर टूट गया। जो हमारा रोज का सामान था खाने पीने का, वो भी इसमें ध्वस्त हो गया सारा। अपना हम तो हार्ट के पेशेंट हैं, अपना जैसे जैसे यहाँ गुजारा कर रहे थे। बच्चे भी अभी छोटे हैं, अभी नाबालिग हैं, कोई काम नहीं कर रहा, इसी से गुजारा हो रहा था सारा। जो भी है जैसे भी है इसी से कर रहे थे। पहले नहीं, अगर तोड़ना भी था तो इन्हों को मेरे को मैसेज देना था तो हम अपना सामान भी तो हटा लेते। अब तो सामान भी आधा इसी में, थोड़ा बहुत हटा पाया, बाकी सारा इसी में दब गया। पिछले कई सालों से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले रवि मायूस हैं। रवि की दुकान पर भी एमसीडी का बुलडोजर चला है। इस वक्त रवि हमारे साथ है, चूंकि एमसीडी का बुलडोजर रवि की दुकान पर चल चुका है। ऐसे में रवि काफी परेशान है। रवि, परेशानी तो आपके चेहरे पर काफी दिख रही है। वाकई में मेरी लड़की के तो पैर में और चोट लग गई और मूड खराब हो रहा है। बताओ जी, ऐसे अगर ये हमारे साथ करेंगे तो क्या करेंगे मांगे जाके? तो एमसीडी एक्ट, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो काफी परेशान है। आइए ग्राउंड जीरो पर सीधे आपको लिए चलते हैं। न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख सकते हैं संगम विहार से पल्लवी झा मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही कालिंदी कुंज से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आज एक्शन होना है। सरोजनी नगर से विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे वहां की सुबह की रिपोर्ट दिखाइए जहां जहां पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा।
बिल्कुल विपनेश, देखिए आज की अगर बात करें तो आज कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन का इलाका, ये जो आप रोड देख रहे हैं यहीं से गुजरेगा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर और आसपास का जितना भी इलाका है। देखिए ये है फर्नीचर मार्केट, आप साफ तौर पर देख रहे हैं फर्नीचर की दुकानें हैं। अभी सुबह का वक्त है इसलिए दुकानें खुली नहीं है, लेकिन इसके आगे का जितना इलाका है फर्नीचर की, ये जो है वो फर्नीचर की दुकानों को सजा दिया जाता है, आगे सामान रख दिया जाता है। ये दुकान यहाँ पे खत्म हो जाती है और मार्किंग की गई है, लगभग ये जहाँ पे मैं चल रही हूँ ये सारी मार्किंग की गई है एमसीडी द्वारा, यानी इसको पूरी तरीके से खाली किया जाएगा और इस यहीं पे जो माना जा रहा है कि बुलडोजर चलाया जाएगा। आप देखिए कि अगर मैं आपको रोड की चौड़ाई दिखाऊं, रोड की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण हुआ और चौड़ाई कम होती गई और दुकानें बढ़ती गई। देखिए सबसे बड़ी बात अब विपनेश ये आ रही है कि 13 मई तक ये कार्रवाई होनी है, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से की जाए? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि जिनकी दुकानों को कल तोड़ा गया या जिनकी दुकानों को आज तोड़ा जा रहा है उनको पहले से ना सिर्फ एक पंजीकरण की पर्ची थमा के कि आप अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको समझाया जाता या उनके पुनर्निवास का कुछ साधन खोजा जाता? इस तरीके की चीजें नहीं की जा सकती थी क्या? यानी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अगर कार्रवाई आज नहीं हुई तो कब होगी? लेकिन कार्रवाई को सही तरीके से लागू करना ये बहुत जरूरी था। जिस तरीके से हमने देखा कल भी या फिर अगर हम आज भी देखें, देखिए इन दुकान वालों की अगर बात करें तो इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, चूंकि एमसीडी ये दावा करती है कि अगर वो पहले से बता देगी कार्रवाई का तो ये लोग जो अपना साजो सामान है ये यहाँ से उठा लेंगे और जैसे ही यहाँ से जब जो पूरी ड्राइव खत्म हो जाएगी फिर से ये दुकान यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि जो की त्यों स्थिति बनी रहेगी। जो मकसद है एमसीडी का कि जो यातायात में परेशानियां आती हैं या फिर इस तरीके से जो अतिक्रमण होता है वहां पर कुछ आपराधिक एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, इस तरह की जो चीजें हैं उसे कम करना ये बुलडोजर का असली मकसद है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज़ 24 ये अपील भी करता है कि कार्रवाई आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जो बेजुबान, जो मासूम है या जो जिनका कोई कहा जा सकता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये अतिक्रमण वो कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके से चीजों को बताना कि आपका अगर दुकान का पंजीकरण नहीं है तो आप यहाँ से करा सकते हैं या फिर उन्हें कहीं और पुनर्निवास। देखिए ये तो जायज बात लगती है। यहाँ पे आप देखिए ये बड़ी बड़ी आलीशान दुकानें यहाँ बनी हुई हैं और इतना एरिया जो है इन्होंने सड़क का यहाँ घेरा हुआ है। आप सोचिए कि सड़क की चौड़ाई कितनी ज्यादा थी जो धीरे धीरे सालों में सिमट कर बहुत कम हो गई है और यही वजह है कि सड़क की चौड़ाई कम होने से यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है और फिर लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये फिर भी वाजिब लगता है, लेकिन इस तरीके से आनन फानन में बुलडोजर ले आना और मासूमों पे चला देना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। अब देखिए 13 मई तक का समय है, लगभग ये 13 दिन का ड्राइव है अलग अलग इलाकों में। आज ये शाहीन बाग के कुछ इलाके हैं, उसके बाद अमर कॉलोनी है, लोधी रोड की मेहरचंद मार्केट है, खाड़ा कॉलोनी है, इस तरह के कुछ इलाके हैं जहां पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल सवालिया निशान इस पर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कल तक की मैं आपको अपडेट बताऊं तो कल रात तक जो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी एमसीडी के अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि उन्हें पुलिस का जो दस्ता है वो मिल रहा है और कार्रवाई आज होगी, लेकिन हर घंटे जो है वो चीजें बदलती हैं, इसलिए अभी ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद ये भी कहा जाए कि पुलिस की मौजूदगी उतनी नहीं, क्योंकि पुलिस बल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती हैं बुलडोजर के साथ साथ, इसलिए अभी फिलहाल ये है कि लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में यहाँ पर बुलडोजर आएगा और ये जो हम आपको इलाका दिखा रहे हैं यहाँ से पूरा जो है सामान को हटाता हुआ और ये सारी चीजें तोड़ते हुए आगे निकलेगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा कालिंदी कुंज की वो तस्वीर सुबह की देखिए जहां पर एक्शन होना है। अब मैं सीधे विमल कौशिक का रुख कर लेती हूँ। सरोजिनी नगर की मुझे तस्वीर दिखाई है जहां पर अतिक्रमण किया हुआ है और वहां पर एक्शन होगा, कब होगा बताइए विमल। देखिए फिलहाल सरोजिनी नगर में जो है वो एमसीडी की ड्राइव की कोई जानकारी नहीं है। जो लिस्ट भी आई है उसमें सरोजिनी नगर का नाम नहीं है। दरअसल सरोजिनी नगर में एक मंदिर को लेकर जरूर इशू हुआ था, जिसके बाद सरोजिनी नगर के जो मार्केट एसोसिएशन है उसकी तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई और कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया। तो फिलहाल
मंदिर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ अगर यहाँ मार्केट की बात करें, मार्केट में भी कई जगह पर इंक्रोचमेंट नजर आ जाएगा, लेकिन तहबाजारी से जुड़ा हुआ है तो अक्सर खुद मार्केट एसोसिएशन और लोकल पुलिस जो है वही मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हो, या फिर एमसीडी की टीम भी यहाँ पर अक्सर घूमती रहती है। तो फिलहाल अगर जो कहें जो 13 दिन की एमसीडी की ड्राइव है उसको लेकर ऐसा नहीं है कि सरोजनी नगर में कोई बड़ी ड्राइव चलाई जाएगी। सरोजनी नगर में कुछ एक मंदिर का जो प्रेमिसेस है और इसके अलावा जो 2-3 जगह और हैं उसको लेकर जरूर एमसीडी ने एक नोटिस दिया था, लेकिन उस पर भी कोर्ट की रोक लग गई है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि एमसीडी कोई बड़ी ड्राइव करेगी। हालांकि हो सकता है कि एमसीडी की जो टीम आती है, जो सामान, जो लोग पटरी पर सामान रखकर बेच रहे होते हैं या फिर जिन्होंने अपनी दुकानों का पंजीकरण नहीं कराया होता, तो उनका जरूर सामान, अक्सर वो उस तरह की ड्राइव यहाँ पर अक्सर होती है। तो आने वाले दिनों में भी ऐसी ड्राइव हो तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा संगम विहार इलाके में, या फिर आज कालिंदी कुंज का इलाके का नाम है, श्रीनिवासपुर इलाके के नाम है, इन जो लिस्ट में तमाम नाम है, वहां पर जिस तरह की ड्राइव है, ऐसी ड्राइव फिलहाल सरोजनी नगर में तो नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि अभी मार्केट भी नहीं खुली है तो इसीलिए ज्यादा लोग भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब मार्केट खुलती है तो यहाँ अक्सर दिखता है कि जैसे दुकानें, दुकानों के बाहर भी बड़ी संख्या में पटरी बाजार लगता है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों ने ना तो अपना कोई रजिस्ट्रेशन कराया होता तो उनके खिलाफ भी एमसीडी कार्रवाई करने का मन बना रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि सरोजनी नगर में कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी हो। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। तो सरोजनी नगर से अपडेट क्या है वो हमने आपको बताया और तस्वीर भी दिखाई। अब सीधे आपको संगम विहार लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी और पल्लवी जहां वहां पर मौजूद है। पल्लवी, कल जब एक्शन हुआ, एमसीडी का बुलडोजर चला, आपने कई लोगों से बात की, काफी रोते बिलखते लोग नजर आए और कहा कि समय भी नहीं दिया गया। आज की सुबह की तस्वीर क्या है वहां से? बिल्कुल भुवनेश, में देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, आप भी आश्चर्यचकित होंगी कि कल जो तस्वीर थी उससे बिल्कुल उलट तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। कल जहां जहां एमसीडी का बुलडोजर चला, वहां वहां जहां दुकानें टूटी, वहां वहां फिर से आपको तस्वीर दिखा रही हूं कि फिर से वो दुकानें यहां पर लग गई हैं। ये जूस का दुकान तोड़ा गया था जो अशरफ का दुकान था, इसके आगे एक पान की दुकान थी, इसके आगे चाय की दुकान थी, वो दुकानें सब लग गई हैं। सवाल यही एमसीडी से कहा जा रहा है, किया जा रहा है और आम लोग ही कर रहे हैं जिनकी दुकानें हैं, कि जब आपको तोड़ना होता है तो आप रजिस्ट्रेशन ही क्यों करते हैं, आप पैसा ही क्यों लेते हैं? जब आप पैसा लेते हैं तो आप आकर अचानक से कैसे तोड़ देते हैं? लेकिन आज ये दुकानें कैसे लग गई, इसीलिए मैं सीधे ये बात करती हूँ जो दुकान के मालिक हैं, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, जिनका परिवार इसी की कमाई से खाता है, पीता है या आगे बढ़ रहा है। आज आप लोगों ने दुकान लगा ली है, कहीं से कोई संकेत मिला था कि हाँ लगा लीजिए, सामान मिला, क्या हुआ? हाँ, बोला कि लगा लो, हमने जब तक जगह नहीं दे रहे हैं तब तक लगाओ। मतलब एमसीडी की तरफ से ये कहा गया कि आपको जगह नहीं मिल रही है, जब तक आप लगा लीजिए, ये कहा गया? ये कहा गया। एक बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है, ये कह रहे हैं कि एमसीडी से संकेत मिला कि ठीक है जी आप दुकान लगा लो। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए तोड़ा गया था कि एमसीडी जो है वो बुलडोजर चला रही है इन दुकानों पर? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई थी और फिर ये संकेत दे दिया जाता है कि नहीं जी आप दुकान ले जाइए। क्यों? क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि जब तक आपको पुनर्वास नहीं किया जाएगा, यानी कहीं भी स्थायी जगह नहीं मिल जाती है, तब तक आप यहाँ पर दुकान लगा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल एमसीडी पे उठता है कि आखिर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो जो आपका पर्पस है वो पर्पस क्यों नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है? वो अतिक्रमण तो फिर से है, वो फिर तो यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन आपने तोड़ा ये कहते हुए कि अतिक्रमण है, लेकिन साथ ही साथ पंजीकरण की जो कागज थी वो भी यहाँ के लोगों ने दिखाया कि देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है हमारे पास, लेकिन आए और तोड़ते हुए चले गए। आपसे बात करना चाहूंगी, कल हम जब आपसे बात कर रहे थे आप भावुक हो गए थे। आपकी दुकान थी जिसको निस्तो नाबूद करके एमसीडी का बुलडोजर चला गया। समाज की वो प्रक्रिया थी, एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास आज प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है? यहाँ पे संविधान में एक चीज़ हमें फॉलो ये करनी थी, जब हमारे यहाँ फुटपाथ को बचाया, संविधान में संशोधन हुए, मोदी जी या केजरीवाल, जो आपका ये अभियान चल रहा है, इस अभियान को आपको एक तो ये करना चाहिए था, पहले मैसेज नोटिस जो कानूनी प्रक्रिया थी। दूसरी बात ये है, जो ये फुटपाथ बस रहा है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो हमारे नेता तुष्टीकरण कर रहे थे या फुटपाथ को बचा रहे थे? तुष्टीकरण। यह वोट बैंक होगा और एमसीडी फॉलोअप, एनडीएमसीडी, दिल्ली पुलिसिंग,
तो कुछ होगा। ये सारी प्रक्रिया चलती बहुत है। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए 1947 देखिए, यहाँ रोजी रोटी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, इनका दुकान है, लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा सवाल उठा दिया है कि ये कौन सी राजनीति है, किसको दिखाया जा रहा है, किसके लिए ये कार्रवाई हो रही है। गरीब आदमी तो मर रहा है, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप जब कार्रवाई पर आएंगे तो सब चीजें तोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब ये स्थिति दिखाई पड़ी है, जब मैं यहाँ पर आई और मैंने इनसे जब पूछा कि आपने दुकान जो यहाँ पर लगा ली है कैसे लगाया, आपका तो कल तोड़ के चले गए थे, तब ये संकेत मिले कि नहीं, एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है कि आप लगा लो, आपका सामान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सही बात है, इनके हाथ में कागज है, इनके हाथ में पंजीकरण जो किया गया था, जो पैसे लेते हैं वो लोग आके कह गए कि नहीं आप लगा लो। तो सिर्फ दिखाने के लिए तोड़ा गया, सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि कहीं ना कहीं उससे राजनीति, रोटी जो है वो सेकी जा सकती है। आप बताओ भाई साहब, कल तो आपकी दुकान को तो खराब पूरा तोड़ दिया गया था, आज आप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं से संकेत मिला है आपको भी? हाँ जी, ऐसी सब लगी, सबने लगाई तो हमने भी लगा ली। हाँ हाँ, क्या जी? तो आया क्यों ही बोला आपका सामान कि भाई मिल जाएगा, बोला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको तो खैर बोला, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से खोल के बैठ गए और उन्हें खोल लिया, हमने भी खोल लिया। ठीक है, तो देखिए फिलहाल जो देखिए स्थिति यहाँ पर यही है कि अब यहाँ पर जो है सारी दुकानें लगभग खोल गई हैं। यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने साफ तौर पर, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं, तो इससे सीधे एमसीडी पर सवाल उठता है कि एमसीडी ये अतिक्रमण हटा तो रही है, जो कि कानूनी प्रक्रिया है वो हटाना जरूरी भी है, लेकिन इसका जो एक तरीके से कहें कि जिसका पर्पस जो ये चाहते हैं कि अतिक्रमण हट के रोड चौड़ी हो जाए, जाम न लगे, आम लोगों को समस्या ना हो, क्या वो फुलफिल हो रहा है? वो फुलफिल यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोबारा से दुकानें लग गई और कहीं ना कहीं ये एमसीडी के संकेत के बाद ही लगी है। यहाँ पर लोगों ने साफ कहा, और एक व्यक्ति ने तो ये भी साफ कहा कि देखिए आपने बढ़ावा दिया तभी तो यहाँ दुकानें लगी, आपने अगर बढ़ावा ही नहीं दिया होता तो ये इतनी सारी दुकानें लगती कैसे? यानी रेगुलर ड्राइव होता रहता, रेगुलर चेकिंग होती रहती, लोगों का सेंसिटाइज किया जाता, लोगों को ये समझाया जाता, तो शायद आज जो परेशानी इन आम लोगों को, इन जो गरीब लोगों को जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, घर चलता है, उनको ये परेशानी नहीं देखनी पड़ती। विपनेश। बिल्कुल पल्लवी, आपने लोगों से बात की, हकीकत दिखाई, कैसा एक्शन हो रहा है। दिव्या, आप तो लगातार बातचीत करती हैं मेयर से, पूरी टीम से जो वहां पर पहुंचते हैं अधिकारी, ये क्या है? कल एक्शन हुआ है, आप संगम विहार की स्थिति देख रहे हैं, अब लोगों ने फिर वहां पर अपनी दुकानें लगा ली हैं, तो ये कैसी कार्रवाई हो रही है? जहां पर आप खड़ी हैं यहां पर भी फिर एक्शन होगा, फिर लोग लगा लेंगे अपनी दुकानें, जो भी उनका सामान है रख लेंगे, तो इस एक्शन का फायदा क्या है? बिल्कुल, देखिए यही हम लगातार कह रहे हैं कि एमसीडी हमेशा ये दावा करती है कि हम जब कार्रवाई करनी होती है तो उससे कुछ समय पहले बताते हैं, नहीं तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेयर हो जाते हैं और जो भी अतिक्रमण करते हैं वो अवेयर हो जाते हैं और उसके बाद वो वहां से सामान हटा लेते हैं और जब कार्रवाई हो जाती है तो सामान फिर से सज जाता है। इसकी वजह से जो कार्रवाई है उसे ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगी। सर आप बताइए, देखिए अभी ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि डर का माहौल, दहशत का माहौल लोगों में जाहिर तौर पर होगा। देखिए जो मेयर से मेरी बात हो रही है या लगातार जो सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह हैं जो कल भी बुलडोजर के साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पहले बताने का मकसद यही होता है कि लोग जो है अवेयर ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी रिपोर्ट दिखा रही है कि फिर से वो बस रहा है। हालांकि अभी इस पर सवाल खड़ा होता है कि उनका जो सामान जब्त हुआ है वो मिलेगा या नहीं। अगर वो भी मिल जाता है तो क्या ये महज एक फोटो ऑप था? क्या सिर्फ मीडिया को ही बताने के लिए कि एमसीडी कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण के खिलाफ? चूंकि मैं लगातार कह रही हूँ कि 22 मई को एमसीडी भंग हो रही है, राष्ट्रपति ने एमसीडी का एकीकरण की मंजूरी दे दी है। सिर्फ एमसीडी ये बताना चाहती है क्या, दिल्ली वालों को ये मैसेज देना चाहती है कि वो जब तीनों निगमों में रही तो उसने कितना काम किया? एक शख्स इस वक्त मेरे साथ हैं। ये जो यहाँ कार्रवाई होगी अभी, किस तरह से आप लोग इसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये सही है, कुछ पहले बताया गया है? देखिए ओखला की खूबसूरती यही है कि एमसीडी का काम उन्होंने वैसे ही आसान कर दिया।
आप देख सकते हैं यहाँ से सारा इन्होंने सामान सब हटा लिया गया। अपने शाहीन बाग की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि वो संविधान का पालन करते हैं और जो कानून में है, जो सबका साथ और सबका विकास है, उसमें वो मतलब इसमें ईमान रखते हैं अपना। और जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पहले से ही उन्होंने आसान कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं कि सामान ऑलरेडी हटा लिया, अभी तो दुकानें दिखाई भी दे रहा है। दिव्या, जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, यहाँ से सामान लोगों ने खुद ही हटा लिया है। लेकिन न्यूज़ 24 की नजर है, जहां जहां पर बुलडोजर चलेगा वो जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।